गुड मॉर्निंग बेटा, सामने देखो। ठीक है, तो आज मैं जीके के अंदर करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा। ठीक है, करंट अफेयर्स नॉर्मली जो लास्ट 1 ईयर में जो जितने भी इंसिडेंट्स होती हैं, ठीक है, वो होते हैं। पर नॉर्मली नॉर्मली लास्ट 6 मंथ्स में जो हुए हैं वो ज़्यादा फोकस रहते हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो करंट अफेयर्स जैसे कैसे अच्छा कर सकते हो आप, कोई बच्चा बता सकते हैं या कैसे अच्छा है आप किसी बच्चे का? यस, बताओ, बोलो बच्चे, करंट अफेयर्स कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे अच्छा है, होगा, बताओ ना। है डेली डेली न्यूज़पेपर फॉलो करने के लिए, ठीक है, जो भी, या फिर आप कोई न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हो उससे आपका अच्छा होता है। ठीक है, तो डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, उससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। उससे आपका क्या फ़ायदा है, एक तो आपका जो है करंट जो नॉलेज तो बढ़ेगी, प्लस आपकी लैंग्वेज पे कमांड बढ़ती है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, प्लस कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जैसे आप 12th कर लिया, तो कई बार आप लेट कर सकते हैं जी, इकोनॉमिक्स टाइम से जो भी आपने न्यूज़ टाइम्स ऑफ पढ़े इसमें ये लिखा था तो ये है। ठीक है, तो उससे गुड, अगर आप लॉन्ग टर्म में प्लान करना है आपने, तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। ठीक है, चलो, सबसे पहले शुरू करते हैं। आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, किस चीज़ के इलेक्शन चल रहे हैं बच्चे? लोकसभा, वेरी गुड, शाबाश। इससे क्या डिसाइड होगा? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड होता है, या सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म होती है। और रिजल्ट्स कब आएंगे बच्चे? 4 जून को। ठीक है, 4 जून को काउंटिंग होगी, या रिजल्ट्स आएंगे। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। और कितने फेज में होंगे इलेक्शन, या कितने कितने डेज में होंगे? कितने? 7। ठीक है, 7 डेज या 7 फेज में इलेक्शन होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि अभी पहला हो चुका है फेज, 20 को है, नेक्स्ट 26 को है, लाइक दैट। ठीक है, या बोलते हैं 7 डेज में इलेक्शन पूरा। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, और इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 141 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अभी की सेंसस हुई नहीं है इंडिया में। सेंसस क्या होता है बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेंसस क्या होता है? 4 ईयर होता है। ठीक है, सेंसस क्या होता है? बड़ी सेंसस बोलो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, बड़ी सेंसस पॉपुलेशन काउंटिंग की जाती है। नॉर्मली पॉपुलेशन पे काउंट होता है, लेकिन होता है कि इसमें हाउसिंग वगैरह की भी होता है। तो सेंसस होती है, इसको हिंदी में जनगणना, जनगणना, जन मीन्स पीपल, गणना मीन्स काउंटिंग। ठीक है, और अब बड़ा बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इंडिया में सेंसस कितने साल बाद होती है? जैसे उन्होंने 4 साल बताया है, एवरी 4 ईयर। आप इनसे एग्री करते हैं या कोई डिफरेंट आंसर है आपका? एवरी 10 ईयर्स, यस, नोट करो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया में सेंसस है वो कितने साल के बाद होती है। योर आंसर विल बी आफ्टर एवरी 10 ईयर, हर 10 साल के बाद होती है। और लास्ट सेंसस कब हुई थी बच्चों? 11 में। और कौन से नंबर की थी वो? 15। अभी होगी ये 16वीं, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर हो। ठीक है, 2021 में होनी थी। हाँ, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड, अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया, लेकिन एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर होगी। ठीक है, तो नोट कर लो। इंडिया में जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया में सेंसस कितने साल के बाद होती है, योर आंसर विल बी आफ्टर एवरी 10 ईयर। ठीक है, और कितनी सेंसस हो चुकी हैं? 15 हो चुकी हैं, अभी होगी 16 होगी, करेक्ट। हाँ जो भी है। अच्छा, एक चीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है, सेंसस कराता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। कौन सी मिनिस्ट्री का काम है? यस, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम फेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम फेयर्स का, गृह मंत्रालय का काम है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम फेयर्स का काम है, बहुत बड़ा एक होता है। और एक बार जो खास बात है इस बार जो सेंसस होगी नेक्स्ट वाली, पेपरलेस होगी, मतलब कोई पेपर यूज नहीं, पेपरलेस। ठीक है, ओनली कंप्यूटर बेस्ड होगा। जब आपसे डाटा आएगा, वो जो भी आएगा आपके घर में, वो आपके डाटा फीड करता रहेगा, फटाफट उससे रिजल्ट्स जल्दी आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। चलो, नाउ कम टू दिस। हाँ, अब एक क्वेश्चन और आपसे। ठीक है, तो मैंने बताया कि 4 जून को आपको क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए आपको। आपने सुना होगा कन्वेंसिंग। ठीक है, वो है आज जो है इस फेज के लिए कन्वेंसिंग है खत्म हो गई। ठीक है, जैसे कि मान लिया 26, इसको बोलते हैं हिंदी में चुनाव प्रचार बोलते हैं, आपने सुना होगा। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। चुनाव प्रचार है, कब खत्म होता है? जैसे कि 26 तारीख को इलेक्शन है,
हाँ यस, क्या कह रहे हैं? इफ यू हैव एनी डाउट ऑन द वे, ऑन द वे है तो बेटा आ जाओ ऑन द वे, हम भी तो ठीक है, आप ऑन द वे हो, हम ऑन द क्लास है। ठीक है, कोई जस्ट इसके लिए क्लास सुना रहे हैं, एक बच्चे के लिए क्लास सुना वेट कर सकते हैं, पता नहीं कब आएगा। चलो ठीक है, और रिकॉर्डेड था ही तो यू कैन सी। ठीक है, हाँ दो है, मान लिया 26 तारीख को इलेक्शन, ध्यान से सुनना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता भी होना चाहिए। जो चुनाव प्रचार है या कन्वेंसिंग बोलते हैं, वो कब खत्म होगी उससे, उस जहाँ पर इलेक्शन है 3-4 दिन पहले। यस, एक दिन पहले, यानी कि एक मिनट आप कह रहे हैं 25 तारीख को खत्म हो जाएगी कन्वेंसिंग, मतलब है कि आप क्या है, आप कोई भी ये वो है आयोजन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर रैली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आ गया, रैली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते आप, क्लियर? हाँ, तो आप इनसे एग्री करते हैं? चलो, आज 26 तारीख को मान लिया जो इलेक्शन है जिस जगह पर, वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, नॉर्मली ये टाइम होता है, नॉर्मली दिस इज द टाइम, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 25 तारीख को, ठीक है, खत्म हो जाएगा, आप एग्री करते हैं? 25 तारीख को कितने बजे? शाम को कितने बजे? 6 बजे। क्यों 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 वाई 6? आपने टाइम क्यों बता रहा हूँ? वाई नॉट 8 PM, वाई नॉट 9 PM, वाई नॉट 3 PM? ठीक है, देखो ऐसा है, 24 तारीख को कन्वेंसिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, 48 घंटे पहले होता है जो एंड टाइम होता है वोटिंग का, समझ आ गया? जो एंड टाइम होगा, जो वोटिंग का एंड टाइम होता है, उससे 48 घंटे पहले खत्म हो जाएगा। नोट कर लो बेटा, नोट, जैसे फॉर एग्जांपल जो वोटिंग का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, तो कौन सी डेट को हो जाएगा? डेट है 26 तारीख को है, जो है वोटिंग होनी है, तो कौन सी डेट को कितने बजे कन्वेंसिंग खत्म हो जाएगी? है 4 बजे, करेक्ट, समझ आ गया बच्चों? ठीक है, 24 को 4 बजे के बाद आप कन्वेंसिंग नहीं कर सकते, ये रूल है, ये कानून है। ठीक है, आपको फॉलो करना है, अगर आप कोई ऐसा करते हो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसके बाद क्या होगा, उसको इलेक्शन कमीशन उस पर रोक लगा सकता है, या उसको वो से पेनल्टी लगा सकता है, या उसको मना भी, कई बार डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। डिस्क्वालीफाई नॉर्मली नहीं करते हैं, पर वो ठीक है बड़ा सख्त है। बड़ा समझ आ गया? इट्स इट ओके है? नहीं कर सकता, ठीक है, रूल है ये, ठीक है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो लगे रहोगे आप। ठीक है बच्चों, हम एक और बस एक फाइनल क्वेश्चन है, मान लिया 1 जून को जो आखिरी फेज है, 1 जून को जो वोटिंग का टाइम है सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक है, तो ये कौन सी डेट को कन्वेंसिंग खत्म हो जाएगी, कितने बजे? 30 तारीख को, यस 30 मई को 5 बजे। क्यों 5 बजे, क्यों बच्चे हो? यस 48 बजे, करेक्ट, ये नोट करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए देखो, अगर आप बड़े होंगे अभी आपको पता भी होना चाहिए, रूल रेगुलेशन है ये। ठीक है, फिलहाल 48 घंटे पहले खत्म हो जाना चाहिए, करेक्ट, बोलोगे तो नहीं? जैसे दिल्ली में कब इलेक्शन है? दिल्ली में कब इलेक्शन? 25 तारीख को, तो दिल्ली में कब कन्वेंसिंग खत्म हो जाएगी? 23 तारीख को, जो भी शाम को 6 बजे या 5 बजे, जो भी टाइम, ठीक है, करेक्ट। कुछ नहीं कराया बेटा अभी, आपने किया था? कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाओ बेटा, आपके लिए रिकॉर्डिंग चल रही है, आपके लिए चल रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब आता है, हाँ नाउ कम टू दिस, हाँ सॉरी, इंडिया में जो आर्मी के चीफ कौन है? हु इज द आर्मी चीफ करंटली? ठीक है, आर्मी के जो चीफ है, ठीक है, थल सेना के चीफ है, उनका नाम है मनोज पांडे। ठीक है, हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनडीए, ये एनडीए पार्टी की बात नहीं हो रही, मैं डिफेंस की बात करूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए?
नेशनल डिफेंस एकेडमी है। ये कहाँ पर है बच्चों, और यहाँ क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ क्या होता है बच्चों? एक फिल्म आई थी मेजर साहब, उसकी शूटिंग यहीं पे थी, अमिताभ बच्चन वाली, शायद आपने किसने देखी हो, ठीक है, उसकी शूटिंग यहीं पर थी। कहाँ पर है? वेयर इज एनडीए? बोलो, आपने भी ट्राई, किसी बच्चे ने ट्राई किया? नो, काफ़ी बच्चे ट्राई करते हैं, खासकर रूरल बैकग्राउंड के ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू। एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया है, कई बार हम कहीं जाना होता है, खासकर मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की साइड, तो अब जब रोहतक वगैरह इस एरिया से निकलते हैं, सुबह सुबह 5 बजे ही हरियाणा के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो रनिंग कर रहे होते हैं, साथ में उनके पेरेंट्स वगैरह भी होते हैं, स्कूटर पे या पैदल जा होते हैं, वो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने सिर्फ यहीं देखा है और कहीं नहीं देखा, यूपी सिर्फ हरियाणा में देखा है मैंने। यूपी में उस समय चांस नहीं मिला, मैं हरियाणा बहुत लोगों को देखा सुबह सुबह ही, साथ में उनके पेरेंट्स स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे होते हैं, रनिंग करा रहे होते हैं। आर्मी वो बेसिकली फिजिकली होते हैं, आर्मी वालों जो खासकर हरियाणा में वो पुलिस और जो भी है डिफेंस फोर्सेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, और फिजिकली स्ट्रांग हो तभी कर पाओगे, ठीक है। तो हाँ, ये जनरल है, ये आर्मी के हेड है। व्हाट इज एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वेयर इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, और यहाँ क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये खड़क बासला में। खड़क बासला कहाँ पर है बच्चों? वेयर इज खड़क बासला? हरियाणा में। क्यों? ये पुणे, ठीक है, ये पुणे के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आफ्टर 10+2 एनडीए एग्ज़ाम होता है, उसमें क्वालिफाई करने के बाद यहाँ ट्रेनिंग होती है 3 साल की, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। आफ्टर 10+2 जो है एग्ज़ाम होता है, काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ ट्रेनिंग होती है। खड़क बासला, ये खड़क बासला, वासला ए, सॉरी मैं गलत बोला, खड़क, सॉरी खड़क वास, ठीक है, ठीक, वी है वी, खड़क वासला है। एंड एग्जाम है आज? अच्छा, कहीं अच्छा, इससे गुड, क्योंकि आप वो पहले वाले जैसे गुड अगर आप हैं, खास कर लेकिन साइंस वाले बच्चे ज़्यादा निकलते हैं उसमें, इसमें मैथ्स वगैरह ज़्यादा अच्छा होता है, साइंस के क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे वेरी गुड कैरियर, एज कम पहले तो इतना अच्छा नहीं होता, आज नाउ डेज बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है, तो अच्छा कैरियर है, ठीक है। हाँ, तो ये पुणे में है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है, जब आप एनडीए के थ्रू ज्वाइन करते हैं आर्मी में, तो सबसे पहले पोस्ट आपको कौन सी जाती है? एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले पोस्ट कौन सी ज्वाइन करते हो, या क्या पोस्ट मिलती है आपको? बोलो, किसी बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया एनडीए वगैरह का? यू मस्ट ट्राई, इट्स अ वेरी गुड कैरियर। हाँ, एग्जाम एग्जाम इसके बाद पहले होता है आपका रिटर्न, रिटर्न अभी भी कर सकते हो, 10+2 के बाद भी कर सकते हो। नॉर्मली क्या था, जब बच्चे होते हैं तभी ट्राई कर लेते हैं, जब स्कूल में होते हैं। हाँ, फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब पर मैं कहता हूँ हरियाणा रूरल बैंक में ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू, ठीक है। हाँ, चलो वट एवर। हाँ, सबसे पहले जो ज्वाइन करते हैं, जब ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, कमीशन ऑफिसर बोलते हैं, तो कौन सी पोस्ट मिलती है आपको? सबसे पहले ये शॉर्ट फॉर्म में एलटी, लेफ्टिनेंट, ठीक है। सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट पोस्ट, जब कमीशन की बात करो, ऑफिसर की, सिपाही की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, सबसे पहले आपको ल्यूटिनेंट, लेफ्टिनेंट या ज्वाइन करते हैं, हाँ, ठीक है। नौ, इसके बाद कौन सी पोस्ट मिलती है आपको आफ्टर लेफ्टिनेंट? इसके यही तो करो, पहला जो रैंक होता है, रैंक बोलते हैं उसको, ठीक है, रैंक इज कट, इसको लेफ्टिनेंट मिलते हैं। इसके बाद बच्चे क्या मिलता है?
इसके बाद कैप्टन बनता है, ठीक है, देन यू बिकम कैप्टन। आफ्टर कैप्टन यू बिकम मेजर, then you become major. After major you become जनरल बन जाएगा सीधा ही, सीधा ही आर्मी का हेड, यानी कि 22 साल में आर्मी, 25 साल में आर्मी का हेड। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है। वो दैट इज डिफरेंट, वो पॉलिटिकल, वो क्या नाम है वो, ठीक है, ये आर्मी का, ठीक है। देन यू बिकम लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। आफ्टर आफ्टर लेफ्टिनेंट कर्नल यू बिकम जनरल। हेलो, कर्नल, ठीक है। आफ्टर कर्नल यू बिकम brigadier, then after brigadier you become, क्या बनते हो, बोलो, है सीनियर ब्रिगेडियर। पहली बार बता रहे हो पोस्ट का, है अभी नहीं, अभी नहीं बनेगा, धीरे धीरे बच्चे। मेजर जनरल, आफ्टर दिस लेफ्टिनेंट जनरल, आफ्टर जनरल यू बिकम जनरल, नोट कर लो। क्या बच्चों, क्या क्लियर, याद रहेगा बच्चों? हाँ, कई बार ना आपको लॉजिकल रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्डर वाइज लगाइए, और जीके में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या जनरल के बाद भी कोई पोस्ट होती है? अरे ये रैंक होता है, सॉरी रैंक, दैट इज अ करेक्ट। आफ्टर जनरल भी कोई रैंक होता है कि दिस इज द लास्ट है? सीडीएस थोड़ा डिफरेंट हो, वो तीनों का होता है? हाँ, नहीं उसको नहीं, जनरल वो जो हेड होता है उसको बोलते हैं, नोट कर लो, फील्ड मार्शल। ठीक है, लेकिन फील्ड मार्शल का जो रैंक है सिर्फ अभी तक 2 लोगों को मिला है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए रैंक दिया जाता है, ठीक है, समझ आ गया? फील्ड मार्शल का अभी तक इंडिया में सिर्फ 2 लोगों को मिला है ये। कैन यू टेल देयर नेम? यस यस, शाबाश। और के एम करेप्पा, ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 लोगों को मिला है। सैम मानेकशॉ वाज द फर्स्ट पर्सन, एंड सेकंड पर्सन वाज के एम करेप्पा। नहीं, ठीक है, सिर्फ 2 लोगों को ये रैंक मिला है बेटा फिलहाल, ठीक है। मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पास सैम मानेकशॉ, एज सेकंड वन वाज के एम करेप्पा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, के लिए दिया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, सिर्फ 2 लोगों को मिला है अभी तक, ठीक है। सैम मानेकशॉ नाम सुना है? यस बच्चे, फील्ड मार्शल, ठीक है, जनरल के बाद फील्ड मार्शल, ये 10th नंबर कह सकते हो। हाँ सुना क्या, उसके फिल्म भी तो आई थी श्याम बहादुर, जो सैम बहादुर है फिल्म आई थी इनके ऊपर ही है। तो आपने फिल्म देखी है सैम बहादुर?
देखिए एक तो ऐसा है, देखता हूँ आपको सैम, कुछ आपको बता सकते हो, फिल्म देखी आपने? बताओ कुछ। नहीं, क्या बताओ? देखो ऐसा है, सैम मानेकशॉ, ध्यान से करो। 71 में एक बहुत बड़ी इंडिया का वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट दैट टाइम, ही वाज द जनरल। ठीक है, व्हाट हैपेंड, तो बड़ी स्टोरी है। एट दैट टाइम आपको पता है पाकिस्तान, जो आप बांग्लादेश बोलते हैं उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, जो आजकल पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। ठीक है, व्हाट हैपेंड, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो बंगला बोलते थे, बंगाली लैंग्वेज बोलते थे, और वेस्ट साइड के वहाँ पर उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है या बोलते बोलते हैं। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने ईस्ट बंगाल पर, वो है उर्दू लैंग्वेज थोपने की कोशिश की। कहा नो, आपको उर्दू है ना, बंगाल का नो, वी हैव ऑन लैंग्वेज, हम उसको अपोज करते हैं। और दूसरा क्या हुआ, वहाँ इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में बंग बंधु, ठीक है, शेख मुजीबर रहमान को पार्टी को मेजोरिटी मिली, ज़्यादा सीट्स मिली। ठीक है, वो थे बांग्लादेश के यानी ईस्ट पाकिस्तान के। तो जो वेस्ट पाकिस्तान वाला कहा नो, हाउ ए बंगला जो है ईस्ट पाकिस्तान का पर्सन कैसे बन सकता है प्राइम मिनिस्टर। तो वट एवर कन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हुई, तो उसमें काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ को वहाँ पर किया, वो इंडिया में आ गए। इंडिया में आए तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उनको बुलाया, भैया कि यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ रेफ्यूजी आ गए हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, तो हम वी वांट टू अटैक पाकिस्तान। ठीक है, तो इसने मना कर दिया, नो। तो इंदिरा गांधी गॉट एंग्री, ये कैसे होता है, वाई, कह रहा है ऐसा है हमारे पास, वी डोंट आर्म्स, आर्म्स कैसे लड़ोगे आप, आर्म्स ही नहीं है आपके पास। ठीक है, प्लस अभी बारिश होने वाली है, रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है, रेन में तो वहाँ इतनी बांग्लादेश में इतनी बारिश होती है, होता है कि आप कैसे फाइट करोगे यार, जस्ट वेट फॉर 2-3 मंथ्स। ठीक है, जब अक्टूबर नवंबर के आसपास जब मौसम मेरा ठीक हो जाएगा देन वी कैन स्टार्ट। तो इंदिरा गांधी बहुत नाराज होगी, जो भी है, कहते हैं वो उठ के चली गई, या जो भी है ये उठ के चले गए, वट एवर। अल्टीमेटली क्या हुआ, दोबारा अक्टूबर नवंबर में लड़ाई, नवंबर में लड़ाई हुई, और जो पाकिस्तान वर डिफीटेड, और उनकी 91,000 फोर्सेस ने सरेंडर किया, और टिल डेट इज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और एक नया कंट्री बना बांग्लादेश। ठीक है, क्लियर। तो ये स्टोरी है, इसलिए इनको रैंक दिया गया ये वाला, समझ आ गया बेटा? यहाँ और इनको ये नोट करो, केएम करेप्पा वाज द फर्स्ट इंडियन टू हेड इंडियन आर्मी। समझ आ गया? वो फर्स्ट इंडियन थे जो इंडियन आर्मी के हेड बने थे, तो उनको ऑनर किया गया, मतलब उनको रैंक है आफ्टर रिटायरमेंट दिया गया। गॉट इट? समझ आ गया बच्चों? आफ्टर रिटायरमेंट को दिया गया, फर्स्ट इंडियन टू हेड इंडियन आर्मी। इससे पहले जो ब्रिटिश होते थे, अंग्रेज लोग थे, वो है इंडियन आर्मी के हेड होते थे। करेक्ट? समझ आ गया बच्चे? ठीक है, तो आप अगर ये हेड है, कमांडर इन चीफ बोलते थे उस टाइम पोस्ट का नाम था कमांडर इन चीफ। तो फर्स्ट इंडियन टू बिकम चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वो थे केएम करेप्पा। इससे पहले क्या थे? ब्रिटिशर यूज टू बी द हेड ऑफ इंडियन आर्मी। समझ आ गया? और सैम मानेकशॉ एक बहुत छोटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, छोटी मीन्स मिन्यूस्किल, उनका साइज बहुत कम है। वो कौन सी कम्युनिटी है? वो ईरान से आए हैं इंडिया में, इनको पारसी बोलते हैं आप। दे केम फ्रॉम पर्सिया, मॉडर्न डे ईरान, लगभग 1000-1200 साल पहले इंडिया में आए थे, और इससे वेरी मिनिस्कल, वेरी स्मॉल कम्युनिटी, पर इंडिया की प्रोग्रेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल टाटा है, जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसकी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, उसकी कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है? नो, ऐसा नहीं हो सकता, पढ़ा आपने? इंडोनेशिया इज ए बिग कंट्री, मलेशिया भी बहुत प्रोग्रेस कर चुका है मेरे ख्याल से। आप ठीक नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है, मेरे ख्याल से है, हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं। इंडोनेशिया बिग कंट्री, ठीक है, काफ़ी इकोनॉमिकली उस मलेशिया ही काफ़ी प्रोग्रेस हो सकता है, ठीक हो आप, लेकिन मुझे लग रहा है सर। ठीक है, तो वट एवर है, तो ये बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, पर इनका कंट्रीब्यूशन है नेशनल जो है
डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। टाटा है, गोदरेज है, वाडिया ग्रुप है एक जो ब्रिटानिया बिस्कुट जो खाते हैं आप, क्या है वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्लियर जागे? नहीं नहीं, वो तो क्या, तो इंडियन आर्मी का हेड था ना। तो मैंने अब आपको हिस्ट्री बताई कि बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट क्यों हुआ व्हाट वाज द रीजन? बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट क्यों हुआ? लैंग्वेज 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 वाज द मेन इशू। ठीक है, तो रैंक याद रहेगा बच्चों। देखो लॉजिकल रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये जीके में भी क्वेश्चन पूछा गया है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है कि ऑर्डर वाइज लगाना है आपने। ठीक है, हाँ चलो आपसे एक क्वेश्चन है। इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स में, ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं बच्चे? ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, ऑफिसर्स। ठीक है, ब्यूरोक्रेट मतलब ऑफिसर। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? ब्यूरोक्रेट्स में, ऑफिसरों में इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? आईएएस तो नाम है, ठीक है, आईएएस उस सर्विसेज का नाम है, मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो उसके थ्रू लगते हैं। ठीक है, जो अभी रिजल्ट आया है, श्रीवास्तव नाम है शायद लड़के का जिसने टॉप किया है। ठीक है, हाँ बताइए, समझ आ गया क्या पूछ रहा हूँ? ब्यूरोक्रेट्स में नहीं, ऑफिसरों में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है इंडिया में? गॉट इट? समझ गया बेटा क्या पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आपसे? जैसे आप कहते हैं ना यार आईएएस ऑफिसर है ये, ठीक है, वो तो सर्विसेज का नाम है, लेकिन पोस्ट कौन सी है? तो बेटा कौन सी पोस्ट है? उसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। नोट करो, समझा गया ना क्या पूछ रहा हूँ बेटा? ऑफिसरों में जो सबसे इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। और जो भी अगर आईएएस को ज्वाइन करता है उसका ड्रीम होता है, सपना होता है कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बनूं। ठीक है, अफसरों का अफसर, ठीक है, सबसे टॉप पर है। ठीक है, वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, याद रहेगा। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है करंटली? हु इज द कैबिनेट सेक्रेटरी? बड़ा समझ आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर? अभी इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? बड़ा चेक करना। मैं ठीक हूँ वैसे, 99% ठीक हूँ, शायद 1% मैं गलत हूँ। कैन यू चेक इट? कैबिनेट सेक्रेटरी मैंने नाम ठीक लिखा है? सही है ना? राजीव गौबा ना? फर्स्ट पर्सन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी वाज अनर। जो फर्स्ट जो कैबिनेट सेक्रेटरी था इंडिया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, समझा गया? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है। वो है राजीव गौबा। और राजीव गौबा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये फर्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है कर लो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पोस्ट। ठीक है, क्या नाम है उनका? राजीव गौबा। और पोस्ट का नाम क्या है बेटा इंडिया में? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, क्लियर। सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पोस्ट होती है ब्यूरोक्रेट पे, वो होता है
प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, ये एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया लेकिन आपके लेवल का नहीं है, एक बार जो पूछा गया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, 5/8/2019 को एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुई थी इंडियन हिस्ट्री में। व्हाट वाज दैट? 5, हाँ 5 का ना, 5 को, हाँ 5 अगस्त 2019 को। यस यस, 370 है, उसको एब्रोगेट किया गया था। 370 आर्टिकल को, 35 ए, ठीक है, 370 एंड 35 ए को एब्रोगेट किया गया था, खत्म किया गया था। उस समय एट द टाइम ही वॉज द होम सेक्रेटरी। समझ आ गया? वही आपके लिए इंपॉर्टेंट, जस्ट कर दिया, ठीक है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एट दैट टाइम ही वॉज होम सेक्रेटरी। ठीक है, 370 और 35 ए जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जो है उसको आर्टिकल खत्म करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अच्छा, जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट खत्म करके क्या हुआ था? यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, समझ आ गया? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनी। आप अभी इंडिया में कितने स्टेट्स एंड यूटीज हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8, 36। ठीक है, 36 से याद कर लो। 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, चलो, ये तो इंडिया में बड़ा समझ आ गया ना। तो सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है इंडिया में? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, क्लियर। हाँ, ये तो इंडिया में हो गया। स्टेट के अंदर से पंजाब में या हरियाणा में हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट कौन सी होती है? सीएम तो ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं आता बेटा, ऑफिसरों में। ठीक है, आज सीएम और है कोई था, वो तो सरकारी नौकर थोड़ा होते हैं, वो तो छोटे लेवल का, उसको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? चीफ सेक्रेटरी। जैसे पंजाब में हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है? चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। हरियाणा में कौन सी पोस्ट होगी? चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा। दिल्ली में कौन सी पोस्ट है? चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। है वो तो अलग स्टेट में अलग अलग होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग है। क्लियर। और राजस्थान में कौन सी होगी? ठीक है, समझ आ गया? बेटा समझ आया? इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने नहीं कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है। अभी आपका आंसर क्या होगा? अच्छा, एक चीज और है जैसे कई मिनिस्ट्रीज है इंडिया में, होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उसमें हाईएस्ट एग्रीकल्चर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसमें हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है? होम मिनिस्टर। ब्यूरोक्रेट्स की बात करो, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूरोक्रेट्स। देखो ध्यान सुनना, किसी भी मिनिस्ट्री में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी। ऐसे होम मिनिस्ट्री में कौन सी पोस्ट है? इसको होम सेक्रेटरी बोलेंगे। ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ बेटा। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होगी बच्चे? डिफेंस सेक्रेटरी। ठीक है, फूड मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होगी? फूड सेक्रेटरी। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होगी? बोलो, एजुकेशन सेक्रेटरी। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, वो तो पॉलिटिकल पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर। किसी भी मिनिस्ट्री में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो सेक्रेटरी की होती है। फूड मिनिस्ट्री में फूड सेक्रेटरी, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, लाइक दैट। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, सारे मिनिस्ट्री का काम होता है सिर्फ साइन वगैरह करना, ये सारा ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग यही करते हैं सारे, इन्हीं का काम है। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई
ठीक है, क्योंकि कॉमा, एक कॉमा से या फुल स्टॉप से मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, एक कॉमा अपने इधर का इधर हो गया, टोटली मीनिंग चेंज हो गया। और ऐसा इंसिडेंट देखी गई है हिस्ट्री के अंदर, एक कॉमा से ही पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, आपने पहले की जगह बाद में लगा दिया, बाद का पहले लगा दिया, हो गया क्लियर। एक बार मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग सम पेपर, न्यूज़ पेपर, कह रहा है जो इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट स्टार्टिंग से रहा है, तो इंडिया का एक शायद शाम मानेकशॉ था, वो उनको अंग्रेजी में बहुत अच्छी कमांड थी, बहुत अच्छी कमांड थी। ठीक है, बहुत अच्छी कमांड थी। जो पाकिस्तान का जो काउंटर पार्ट था उसको अंग्रेजी इतनी अच्छी ना आते थे, तो इंडिया का बड़ा स्मार्ट था, शायद शाम मानेकशॉ, 99% श्योर हूँ कि वही थे। तो कहता है जी आपने, उसने गलती कर दी, कॉमा पहले लगा दिया, उससे टोटल मीनिंग चेंज हो गया। देन वो इंडिया के फेवर में चला गया केस। समझ आ गया? उसको इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी और इसको बड़ी स्मार्ट आती। कहता है ये मीनिंग, दिस इज द मीनिंग है। सर मानेकशॉ शायद यही था, मतलब 99% यही था, उसके काफ़ी अच्छी कमांड थी। ठीक है, वो कॉमा से मीनिंग चेंज हो गया और वो इंडिया के फेवर में चला गया। चलो ऐसा चलता है। नेक्स्ट, एक एग्जाम में और क्वेश्चन आया था, आईसीजे, हैव यू हर्ड नेम ऑफ आईसीजे? ये एग्जाम में बहुत आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म, ये बड़ा आप बता सकते हो बच्चे? हाँ जी, बंद कर दो। व्हाट इज आईसीजे? इंडियन चीफ जस्टिस, उधर सीजीआई होता है। ये आपने उल्टा कर दिया। यस, बोलो। यस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी गुड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी गुड, शाबाश। उसको आईसीजे बोलते हैं। इट इज, नोट करो, वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ यूएनओ, वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, यस। ठीक है, क्लियर बच्चों? वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, जो 6 ऑर्गन है उसमें से एक जीबी। नेक्स्ट, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेर इज आईसीजे? आईसीजे कहां पर है? यस बच्चे, वेर इज आईसीजे? तो आपको कैसे पता इसकी फुल फॉर्म आईसीजे की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है? 12th में पढ़ा, ठीक, चलो वेरी, ठीक है, यस। इसको वर्ड कोड भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ड कोड। ठीक है, दुनिया का कोड ही बोलते हैं वर्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ड कोड, पॉलिटिकल साइंस में ये वर्ड कोड है बेटा, वर्ड कोड ही बोला जाता है उसको। क्लियर? यस, वेर इज आईसीजे, हु विल टेल? यस बच्चों, ये ऑनलाइन बच्चे, अदिति, सागर, पास क्या है, पास्या, यस, यूएसए में नहीं। चलो आपको हिंट देता हूं, चलो, वो है नीदरलैंड्स के अंदर, वो सिटी का नाम है, वो सिटी है नीदरलैंड्स के अंदर है। वेर इज नीदरलैंड्स? एथेंस तो टोटली, एथेंस कहाँ है, नीदरलैंड्स कहाँ है? एथेंस तो सिटी का नाम है। ठीक, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो, उस प्लेस का नाम है द हेग, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द हेग है, यहां पर आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, हाँ, द हेग कहां पर है? द नीदरलैंड्स। और नीदरलैंड्स का ओल्ड नेम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ नीदरलैंड्स?
यस, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ नीदरलैंड्स? द हेग, प्लेस का नाम है द हेग, नीदरलैंड्स के अंदर है। ये दा लगता है इसके साथ में, ठीक है, नीदरलैंड के साथ में दा लगता है? पब्लिक करके कुछ था जितना ध्यान मेरे को आ रहा है। नहीं पब्लिक, ठीक है, इसका जो ओल्ड नेम है हॉलैंड, ठीक है, नीदरलैंड्स का ओल्ड नेम क्या बचे? हॉलैंड, हॉलैंड। और नीदरलैंड्स के लोगों को क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं नीदरलैंड्स के लोगों को? बोलो कुछ तो बोलो, आप भी तो यार 12th में आ गए हो, 18 साल के हो। यस, शाबाश, पढ़ता है बेटा बहुत है, बहुत पढ़ता है। क्या करा क्या करना मतलब? इतना नहीं पड़ता। ठीक है, जो कोशिश तो करता है। रिपब्लिक ऑफ 7 यूनाइटेड स्टेट्स का पेनेलेक्स कंट्रीज बोलते हैं बेटा। मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में, मेरे को पता नहीं, इंसाइक्लोपीडिया थी मेरे पास। पढ़ना दिखाना, वो शायद आपको उसकी यूएई की बात कर रहे हो, वहाँ 7 आइलैंड, हो सकता है, मेरी नॉलेज में नहीं। ठीक है, चलो वट एवर, ठीक है। द हेग है, नीदरलैंड्स के अंदर है, ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, क्लियर। और नीदरलैंड्स का जो ओल्ड नेम है हॉलैंड है, और उनको लोगों को बोलते हैं डच, ठीक है। एक बार क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, दे आर वेरी टॉल पीपल, वेरी टॉल यार, आपकी एज के लड़के 6.5 फुट के मिल जाएंगे। तो एक बार मैं आई वॉज इन सब कंट्री, तो वहाँ पर लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, मैं चेक रिपब्लिक में था बेसिकली। तो मेरे पास आया लोगों, वो टॉल लड़का, तो कहता है डू यू स्पीक इंग्लिश? यस। कैसे बात करने लगा, मैंने कहाँ से? कह रहा आई एम फ्रॉम नीदरलैंड्स। मैंने कहा यू आर सो टॉल। कह रहा हम जस्ट 18 ईयर ओल्ड। कह रहा हमारे कंट्री में बात करते रहा काफ़ी है। कह रहा हमारे इधर तो काफ़ी लंबे लंबे लोग मतलब होते हैं, ठीक है, और हैवी, वेल बिल्ट। चलो वट एवर, ठीक है। फिर हॉकी के बारे में बात करते हैं, एट दैट टाइम 30 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की, हॉकी के बारे में बात डिस्कशन होता रहा कि हॉलैंड के लोग हॉकी में बहुत अच्छे हैं, वो टॉल होते हैं, फिर ना, ठीक है, क्लियर। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। अच्छा, आपको एक आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ, लेट्स गो डच? इफ आई से लेट्स गो डच, इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ ये, हाँ, CGI, किसने बोला ये है? लेट्स गो डच का मीनिंग क्या होगा? डच चलें, नीदरलैंड चलें? चलो फिर चलो कोई नहीं है, कुछ किसी को बच्चे को पता है? चलो कोई नहीं, जैसे आप तीनों लोग आए एक रेस्टोरेंट में गए, इन्होंने कहा लेट्स गो डच, इसका मीनिंग क्या हो गया? यस, वी विल कंट्रीब्यूट, ठीक है, यानी कि कंट्रीब्यूट करेंगे, ये नहीं एक बंदा नहीं देगा। और ये कल्चर कहते हैं यहीं से आई है, क्योंकि ऐसा है नीदरलैंड्स के अंदर, जो मेरी जानकारी है, वो कहता है अगर हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जा रहे हैं तो हस्बैंड अलग पे करेगा, और क्या नाम है, वाइफ अलग पे करेगी बिल। यस, ऐसा है उसमें, ऐसा कल्चर है उनकी, क्या बोल सकते हैं। और एक चीज़, हाँ, एक चीज़ और है हाँ, इस कंट्रीज में एक और है, जैसे आप शादी में जाते हो इंडिया में, किसी शादी में, ठीक है, तो आप होटल का बिल आप देते हो या रेस्टोरेंट का बिल आप देते हो? देते ना। यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो आएगा, ठीक है, वो जो भी है अब आएगा, तो आपको बिल सेपरेटली पकड़ा देगा, ठीक है, समझ आ गया? एक कल्चर शॉक, कल्चर है। नहीं नहीं, जैसे कि आपने जो खाया है वो आपको देना पड़ेगा, समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया क्या है? जैसे आपने कोई भी है, ठीक है, वहाँ पर जो भी आया, वेटर आया, वेटर आपसे ऑर्डर बुक करेगा, और जो भी आपने खाया है आपको बिल पकड़ा देगा। इट्स हैपेंड विद माय फ्रेंड, ठीक है, ही वाज एम्प्लॉयड देयर, कहता मुझे पता ही नहीं था,
Then he came, the waiter came for this is the bill, this is the bill. Why? कह रहा है यहाँ, तो फिर बाद में पता लगा it's a culture there. तो जो भी है that's different उनका। और दूसरा है उसमें चलो whatever, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है, एग्जाम में आता है, आईसीजे में 15 जज होते हैं, एक इसमें एक इंडियन जज भी है, कैन यू नेम दैट पर्सन? आईसीजे में एक पूरे 15 जज होते हैं, ठीक है, उसमें एक इंडियन जज भी है, कैन यू नेम हिम? दलबीर भंडारी, नोट कर लो। आईसीजे में टोटल 15 जज होते हैं, ठीक है, उसमें एक जज है वो इंडियन है, उसका नाम है दलबीर भंडारी। ये दारजी हैं, लेकिन मोनेस दारजी हैं, सिख हैं लेकिन बाद में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, को डाउट बोलो तो। क्लियर बेटा है? क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट, यूएनओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म यूएनओ? ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? कौन से ईयर में? अक्टूबर 1945, ठीक है। इसलिए ऑन 24 अक्टूबर वी ऑब्जर्व यूएनओ डे, यूएन डे। नोट कर लो, ये काफ़ी एग्जाम में आता है कि हम यूएन डे कब ऑब्जर्व करते हैं। आपका आंसर क्या होगा? 24 अक्टूबर, ठीक है बच्चों। और माई क्वेश्चन टू यू, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? अमेरिका में कहाँ पर? न्यूयॉर्क, यस। ठीक है, न्यूयॉर्क में है, इसका हेडक्वार्टर है। अब एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि यूएनओ में कितने कंट्रीज मेंबर हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूएनओ? 132, यस, और कोई डिफरेंट? 190, ठीक है, काफी क्लोज थे आप। अभी जो करंटली जो स्ट्रेंथ है यूएनओ की 193 है। ये कंट्री, कुछ कंट्रीज हैं जैसे नॉर्थ कोरिया नहीं है, ठीक है, और पैलेस्टीनियन भी चल रहा है, वो करनी है, ठीक है। ऐसा स्विट्जरलैंड भी नहीं है मेरे ख्याल से, वो बनाना होगा, ठीक है। हाँ है, स्विट्जरलैंड की बात करो, वो तो है, ठीक है। हाँ, अब आता है एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लास्ट कंट्री जिसने यूएनओ को ज्वाइन किया था उसका नाम बताइए। लास्ट कंट्री टू ज्वाइन यूएनओ, इंडिया स्टार्टिंग से है, इंडिया से पीछे है क्या है? चलो नोट करो, साउथ सूडान। साउथ सूडान वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन यूएनओ, ठीक है। साउथ सूडान वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन। वन ये कर लो, 193, आपके लेवल का नहीं है कि लास्ट कंट्री कौन था। अच्छा, अब यूएनओ के जो हेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूएनए के जो हेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी जनरल। और अभी सेक्रेटरी जनरल काफी न्यूज में रहते हैं, व्हाट इज द रीजन है? कह रहा इसमें जो अभी वॉर चल रहा है, किसके पीछे वॉर चल रहा है? ईरान और इजराइल के बीच में। ऑलमोस्ट अगर दोनों बीच में वॉर हो जाता है, दोनों के बीच में,
इट वुड बी डिजास्टर फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। उनके पास वो है ना आयरन जो है ना, वो रोक लेते हैं वो। देखो ऐसा है, इसराइल जो भी वट एवर है, इसराइल इज ए वेरी स्मॉल कंट्री। उसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? 90 89 या 90 के लाख के आसपास है। लेकिन सबसे ज्यादा सेकंड नंबर के या थर्ड नंबर के हाईएस्ट स्टार्टअप्स कहां पर हैं? वेरी इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट। ठीक है, जूस यहूदी बोलते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, दे आर हाईली इंटेलिजेंट। बहुत जो कहते हैं आप सोच आज कर रहे हो ना, वो पहले ही 20-40 साल पहले करके छोड़ चुके हैं। ठीक है, बहुत हाई। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऑनर कौन है? वो कौन है? जूस। ठीक है, या गूगल के ऑनर कौन है? वो तो इंडियन है, वो तो सीईओ है बेटा। ऑनर की बात करो, जिन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, लैरी पेज और सरगई ब्राइन। सरगई ब्राइन है वो जूस है। ठीक है, या एक कौन से एआई कंपनी आल्टो क्या है, उसका ऑनर भी वही है। दे आर हाईली बहुत इंटेलिजेंट है यार, वो बहुत दिमाग वाला है। एक बार क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, एक मेरा फ्रेंड है, इज ए क्रिश्चियन है वो। ठीक है, तो जो सबसे होली प्लेस है क्रिश्चियन का, ठीक है, वो बेथलेहम में है, वो यरूशलेम के अंदर है। ठीक है, तो कहता है एक सामने देखो, प्लीज सी हियर सी लुक। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, कहता हम जॉर्डन गए, जॉर्डन से ठीक है अच्छा कंट्री है। जैसे इजराइल के अंदर एंटर किए, इजराइल इज द डेजर्ट, कह रहा मोर प्रोग्रेसिव देन यूरोप, यूरोप से भी काफी आगे थे। ठीक है, वट एवर नहीं। इसके बाद दे वेंट टू इजिप्ट, इजिप्ट भी साथ में है। कह रहा वो डेजर्ट है, पुअर पीपल, खाने के लिए नहीं है। और इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी से वो उसको क्या है, एग्रीकल्चर लैंड में क्या है, डेजर्ट में क्या होता, कुछ नहीं होता। पर उन्होंने क्या किया है, जो सी का वाटर को फिल्टर करके वो एग्रीकल्चर के पर्पस, उसके लिए पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। वो एक होता है ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, आप सुना आपने? दे आर ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? हाँ यस, स्प्रिंकल, जो जितना वाटर रिक्वायरमेंट है उतना गिरता रहेगा। दे आर मास्टर इन दिस। ठीक है, बहुत आगे हैं ड्रिप इरिगेशन में। और जो भी है उनका बहुत है इन्होंने। ठीक है, चलो नाउ कम टू नेक्स्ट। क्लियर? हाँ, गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस है, नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपके। यस, और ये पोर्टुगीज हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, नोट करो, एंटोनियो गुटेरस है जो अभी यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और एक काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि बताया इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी कह रहे हैं प्लीज़ काम डाउन, काम डाउन। ठीक है, अच्छा एक एग्ज़ाम में और क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, कि हु आर द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? हु आर द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? ठीक है, ट्रिवियल ये आप फिर इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? याद रहेगा है क्या? गुटेरस, GUTTERS। ठीक है, ये सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, जो वर्ल्ड की पीस के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, खासकर आजकल सिनेरियो में। अच्छा आप बताओ, सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? वो होते हैं 15 मेंबर होते हैं, 5+10। ये मैंने अलग क्यों लिखा हुआ है 5+10? 5 परमानेंट होते हैं और 10 होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। ठीक है,
5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस and India is also trying to become permanent member of UN. है? चाइना वो आप पिक्चर में वो पावर यूज करता ना, वीटो पावर। प्लीज, थैंक यू। ठीक है, तो ये नोट कर लो, 5 हैं परमानेंट मेंबर हैं। कोरिया, कोरिया तो अलग है, कोरिया अलग है बेटा, कोरिया तो डिफरेंट है। हाँ, आप शायद ताइवान की बात कर रहे हो। ताइवान इस वो अलग ताइवान है। देखो ऐसा है, ताइवान है इज ए वेरी स्मॉल कंट्री बट टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस कंट्री। ठीक है, सामने सामने बेटा, सामने देखो, टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस कंट्री। तो ताइवान पर ये चाइना कहता है इट इज पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, और ताइवान वाले कहते हैं नो, वी आर इंडिपेंडेंट है। ये इट इज इंडिपेंडेंट कंट्री यूएनओ में ना। ठीक है, इसमें जो 193 मेंबर हैं, 15 मेंबर ये होते हैं, इसमें 15 ये होते। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? तो चाइना बार बार कोशिश करता है कि इसको ताइवान को उसको हड़प करने की, लेकिन ताइवान को सपोर्ट करता है यूएसए। ठीक है, यूएसए सपोर्ट करता है, कहता है कि वॉर होता है तो ताइवान वॉर होता है तो यूएसए बीच में आएगा। अच्छा, एक कंट्री है साउथ कोरिया, जब ये बात किया उन्होंने, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? व्हाट इज कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? सामने बेटा, सामने कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया है? तिब्बत। तिब्बत तो आप शायद तिब्बत की बात कर रहे थे। ठीक है, जब वो बना, यस, साउथ कोरिया है, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस कंट्री है और आप उसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं काफ़ी सारे। आपके जेब में एक प्रोडक्ट होगा उसका। इसकी जो कैपिटल है सियोल, सियोल कैपिटल है, और उसकी जो करेंसी है वॉन, साउथ कोरियन वॉन। ठीक है, इसकी जो करेंसी है वॉन, वॉन वॉन WN वॉन। ठीक है, और इसका एक पड़ोसी देश है जो कि थ्रेटन करता रहता है वर्ल्ड को, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, इसकी कैपिटल क्या है? अलग अलग, पूरे वर्ल्ड इसको करता है, पूरे वर्ल्ड, यूएसए को भी थ्रेटन करता है। नहीं, ये ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, उसकी कैपिटल है प्योंगयांग है, और जो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया इज ए ठीक है, इज ए क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है बच्चे? यस, वो नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या बिल्कुल जीरो, मतलब बहुत ही कम। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी जो उस कंट्री को बोलते हैं जो ना एक्सपोर्ट करता है ना इंपोर्ट करता है, जो भी प्रोडक्शन होगी अपने कंट्री अंदर कंज्यूम, ठीक है, उसको यूज करो। इज इट पॉसिबल कि आप प्रोग्रेस कर सकें अगर आप क्लोज इकोनॉमी हो? यू कैन नॉट, नॉट पॉसिबल। ठीक है, आज की डेट में पॉसिबल नहीं, आज से 100 साल पहले हो सकता था। आज का आपको प्रोग्रेस के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको इकोनॉमी को ओपन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, साउथ कोरिया के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं इंडिया में, कैन नेम देम? सैमसंग, यस, सैमसंग है जो दुनिया की सबसे बड़ी जो मोबाइल या हैंड सेट जो फैक्ट्री है इंडिया में, नोएडा में, दुनिया की सबसे बड़ी। ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो प्लांट है वो सैमसंग का है, वो है नोएडा में। LG, यस, LG इज आल्सो फ्रॉम साउथ कोरिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LG? लाइफ इज गुड। आप एग्री करते हैं इनसे, सबसे, इनसे मैडम से?
ठीक है, लाइफ इज गुड है वो पंच लाइन है, ठीक है। यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म एलजी? लकी गोल्ड स्टार, ठीक है। ऐसा था, दो कंपनीज थी लकी और गोल्ड स्टार, उनको मर्ज करने के बाद एक सिंगल कंपनी बनाई गई, उसको बोलते हैं एलजी, ठीक है। तो लाइफ इज गुड है वो पंच लाइन है, ठीक है, या स्लोगन बोल सकते हैं। और कौन सी कंपनी है? हिटाची नहीं, कंपनी वहाँ की नहीं, वो है जापान की, जापान की है। आपने क्या किया? किया, किया, किया कंपनी इज आल्सो फ्रॉम, ठीक है, साउथ कोरिया की है। और हुंडई, ठीक है। ये जो मेन कंपनीज है, IFE, नहीं नहीं नहीं, वो जर्मन है यार, जर्मन कंपनी, ठीक है। तो ये एक कंपनी है मेन जो इंडिया में बिजनेस करती है, और हाउस होल्ड नेम है, कोई ना कोई प्रोडक्ट है इस कंपनी का आपके घर में मिल जाएगा। क्यों, एग्री करते हैं कि नहीं? देखो ऐसा है, दिस इज टेक्नोलॉजी का ना, उन्होंने एडवांसमेंट किया है यार, ठीक है। और जितने भी फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं उसमें अंदर सैमसंग का नाम तो चलता ही है, स्पॉन्सरशिप। इंडिया की कंपनी थी, बाइजू वाले ने स्पॉन्सर किया और सत्यानाश हो गया, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो गया बाइजू, ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट। आकाश उसके अंदर परचेज की थी 8,000 करोड़ रुपए की, उसका सबसे बट्टा बैठ गया उसका, है, वो बेटर था। तो कुछ मुझे लग रहा है कि उनके जो भी है, वो उस टाइम क्या हो गया, उस समय कोविड स्टार्ट हो गया, करते करते, और जो मेरा मानना है उन्होंने गलत जगह सेंटर खोले, वहां पर नहीं, कैसे ट्यूशन सेंटर खोल लिए हैं, कैसे इज पॉसिबल? आपको छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को दूर भेज सकते हो? इज पॉसिबल? नो, कैन नॉट। जानते ही नहीं क्या बोले। चलो जो भी है, ठीक है, पर याद रखना ये सारी की सारी कंपनीज हैं, कहाँ की हैं, कहाँ की हैं? साउथ कोरिया। हम्म, साइंस के बच्चों में ना। साइंस वो तो IIT और मेडिकल इंटरेस्ट करते हैं। वो उनका फोकस, हाँ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, इसको, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? USA में कहाँ पर है? या शिकागो, शिकागो या चेक, शिकागो, एक बोलो ना यार, दो कैसे हो सकता है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है बच्चे, ठीक है, नोट करो, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अब मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DC? DC सेंटर है, DC इसको निदेश हॉस्पिटल को DC सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निदेश NSP को NSP बोलते हैं। किस- कोलंबिया, इसकी जो फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। अच्छा, अब आता है एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड बैंक को और क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड फादर्स ऑफ, अच्छा, इसके अलावा मदर ऑफ, ग्रैंडफादर ऑफ ऑल बैंक्स नहीं बोलते? क्यों? इंटरनेशनल बैंक ऑफ डेवलपमेंट होता है ना,
है क्या बेटा? पूरे वर्ल्ड की कई कई करेंसी इनके पास हो सकती है, आईबीआर। करेंसी वो तो फाइनेंस करते हैं। नहीं मतलब बैंक के तो सारी तरह की करेंसी में हो सकती है, जैसे आरबीआई का स्टॉक होता है फॉरेन एक्सचेंज, इनके फॉरेन एक्सचेंज। इनके पास फॉरेक्स से तो होगा, लेकिन क्या होता है ये तक मेन उसको लोन देते हैं इन्हें। अभी 2 मिनट रुक जाएगा आज में। हाँ, समझा गया बच्चे? अब एक क्वेश्चन आता है, इसके हेड कौन है? हु इज द हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक? यस बच्चे, एनी आइडिया बच्चों? स्टार जी आप बताओगे? स्टार जी आप बताओगे? स्टार जी आप बताओगे? जिसके हेड सरदार जी हैं इसलिए बताया मैंने। अजय सिंह बांगा नाम है उनका, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, यस, या शॉर्ट फॉर्म में अजय बांगा ही बोलते हैं, उनका जो पूरा नाम है अजय सिंह बांगा। अभी वो इंडिया शायद आए हुए थे, आते रहते हैं इंडिया में ठीक है, नोट करो। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, वर्ल्ड बैंक का जो पोस्ट का नाम होता है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। अभी जो करंटली जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अजय सिंह बांगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के नहीं है ये। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, एजुकेटेड इन स्टीफन कॉलेज एंड IIM अहमदाबाद से उन्होंने MBA कर रखी है, पर राइट नाउ ही इज नॉट इंडियन सिटीजन। ठीक है, नोट करो, अजय सिंह बांगा स्टीफन कॉलेज में पढ़े हुए हैं। पानी पीना है? चलो, ठीक है, समझ आ गया? देखो, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वेल एज, खैर ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसके ब्रदर वगैरह भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है। ठीक है, आपको पानी का ब्रेक चाहिए क्या? यू वांट ब्रेक? 2 मिनट रुक जाओ, फिर मैं पिला दूं। उनको बोल देना बड़ा पानी सबको पिला दिया था। तो एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ही गॉट वेरी गुड एजुकेशन स्टीफन कॉलेज। चलिए, ये कोलंबस स्कूल में पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से, या मॉडर्न स्कूल में पढ़ा हुआ। ठीक है, इसके जो एक ब्रदर है क्या विंची या विंदी नाम है उनका, वो भी बहुत हिंदुस्तान लीवर का हेड था इंडिया में, बिग, काफ़ी वो उस फैमिली का है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड। जो भी है एजुकेटेड डिफरेंट है, रिच फैमिली डिफरेंट है, नेचुरल है भाई, ऐसा है। एजुकेशन तो चेंज लाती है, चेंज लाती है ना। आपके पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हथियार यही है आगे बढ़ने का। ये तो कह रहा हूँ, ये तो कह रहा हूँ, यहीं से पढ़ा हुआ है ये तो कह रहा हूँ आपसे। जस्ट उसकी फीस साल की 8,000 10,000 रुपये। USA में जाओगे 8,000 $50,000 देना पड़ेंगे आपको। फिर आप एक पुराने चैप्टर में आते थे हिस्ट्री का, वो मैं ले नहीं पाया था एक्सेस की। ऑनलाइन लगाया तो था, नहीं आया था तो ऑनलाइन उसमें ले लीजिए। वो नहीं होता, ऑनलाइन सुनना पड़ता। तो फिर क्या, दोबारा आज ही दोबारा पढ़ा दूंगा। और तो यार हिस्ट्री आप क्या करोगे? अब जब पढ़ना आपके सिलेबस में है तो अब क्या कर सकते हो? अब क्या भी आपके सिलेबस मना थोड़ा कर सकते हैं आप। आपके घर में गेस्ट आ जाता है, उसे पसंद नहीं करते हुए तो सेवा तो करना पड़ेगी ना आपको, कहता नहीं। तो वो अलग चीज, वो रेडी डिफरेंट आगे। हाँ बेटा, हो गया? पानी पी लिया सबने? हो गया? आगे बढ़े? ठीक है। हाँ, एक चीज और नोट करो, ठीक है, ये करंटली USA के सिटीजन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ल्ड बैंक का जो हेड होगा वो कौन से कंट्री का होगा? वर्ल्ड बैंक का जो हेड होगा कौन से कंट्री का होगा? ऑलवेज फ्रॉम US। नोट कर लो, वर्ल्ड बैंक का जो हेड होगा या प्रेसिडेंट होगा, ऑलवेज फ्रॉम। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा बच्चों? ठीक है, कौन से कंट्री का होगा? ऑलवेज USA का होगा। तो अब ये इंडियन सिटीजन नहीं है अभी, ये US है। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। डुअल सिटीजनशिप क्या होता है? बड़ी, हाँ, जैसे कोई इंडियन सिटीजन है, अगर US से सिटीजन लेता है तो इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी।
लेकिन इसराइल की अलग है, इसराइल में कई बार ट्रिपल भी है। शायद आप है कई कंट्रीज में तीन तीन कंट्रीज की ले सकते हैं आप। राहुल गांधी ये बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से गलत है वो। ठीक है। और अगर आपने किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चला जाता है। ठीक है, जैसे आप कनाडा में चले गए, वहाँ सिटीजनशिप ले ली तो इंडियन पासपोर्ट खत्म, आपकी स्टेटस खत्म। जैसे कनाडा में बहुत जा रहे हैं, लेकिन सुनने में आया है, मेरे रिलेटिव कह रहे हैं हाल ठीक नहीं है वहाँ पर। अरे हाल वहाँ पर जॉब्स ही नहीं है, जॉब्स नहीं है यार वहाँ पर, कोई फैक्ट्रीज ही नहीं है, क्या करोगे आप? फैक्ट्री इतना महंगा, रेंटल ट्रिपल हो गए। चलो वट एवर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? व्हाट दे डू, क्या करता है वर्ल्ड बैंक? यस बच्चे, वर्ल्ड बैंक करता है क्या? कॉमर्स स्टूडेंट बच्चे, आप कॉमर्स बताओ, कंट्रीज को लोन देता किस तरह का लोन देता है? है, या तो रेगुलेट मतलब बोलता है कि अगर आपका लोन ज़्यादा है तो आप वैल्यू घटाओ, अपनी करेंसी या बढ़ाओ, इस तरीके की चीज़ें। किस तरह का लोन देता है ये? किसके किस पर्पस के लिए लोन देता है? ये डेवलपमेंट के लिए लोन देगा और लॉन्ग टर्म लोन देता है। समझ आ गया? लॉन्ग टर्म मीन्स 30 साल, 20 साल, 30 40 साल। ये डेवलपमेंट के लिए लोन देगा और लॉन्ग टर्म लोन देता है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है, पोर्ट बनाने हैं, ये डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। समझ आ गया? इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ और क्या डिफरेंस है। ठीक है, समझ आ गया? इज इट क्लियर? ये देता है डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय कितना हो गया डेफिनेशन? 20 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। क्योंकि आपने कोई रोड बनाया, ठीक है, वो रोड बनाने में 5 10 साल लग जाएंगे, या हॉस्पिटल बनाने में कितने, हॉस्पिटल कब तैयार हो जाएगा? उसे 5 7 साल लगते हैं, एकदम हॉस्पिटल तैयार नहीं होता। ठीक है, 5 7 7 8 साल लग जाते हैं। या कोई पोर्ट बनाया, ठीक है, वो 1 2 साल में तैयार नहीं होगा, उसमें कई साल लग जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? डेवलपमेंट के लिए देता है ये लोन। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट वन। प्रॉफिट वो तो लेता है, इंटरेस्ट तो लेगा। दो मिनट रुक जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। एक है आईएमएफ, इसकी फुल फॉर्म बताओ। इंडियन मॉनेटरी फंड। इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ पर? आरबी। नेक्स्ट, हाँ, अब आईएमएफ का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? आईएमएफ का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं?
नोट करो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, ठीक है, क्या बोला जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है। ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ब्रेटन वुड्स क्या है? ब्रेटन वुड क्या है? सामने बेटा, सामने देख बेटा, पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले बेटा, दूर से आया तू, ठीक है। ब्रेटन वुड ट्विंस क्या है? ये क्या है? ये प्लेस का नाम है, सिटी का नाम है, जहां पर आइडिया आया था टू सेटअप आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, समझ आ गया बेटा? ब्रेटन वुड ट्विंस क्यों बोलते हैं? ये प्लेस सिटी का नाम है यूएसए के अंदर, जहां पर आइडिया ऑफ सेटिंग ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब आता है, नोट करो, जो आईएमएफ का जो हेड होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ऑलवेज फ्रॉम यूरोप। हाँ, ठीक है, नोट करो, आईएमएफ का जो हेड होगा ऑलवेज फ्रॉम यूरोप। तभी हो, उनके पास राइट ज्यादा है ना, जैसे आपने बनना है यूएसए, अभी तक सब पोस्ट ये मिली है, ठीक है, और उनके पास राइट ज्यादा है, वोटिंग राइट ज्यादा है, ठीक है। हाँ, अभी इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है? हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ? और आईएमएफ करता क्या? यस, यस बच्चे, कौन बच्चे का बता? हाँ, आईएमएफ करता क्या, अब बताओ, आप आंसर दे रहे थे ना? यस, किस तरह का फाइनेंशियल पिक? ठीक है, आप सीख बोल रहे हो, हैं? डेवलपमेंट के लिए नहीं देगा, डेवलपमेंट के लिए तो वर्ल्ड बैंक देगा। यस, खत्म कैसे हो रही है? मतलब जैसे लड़ाई चल रही है, इकोनॉमिक डाउन मतलब, चलो, है कुछ आइडिया बेटा? आपने पढ़ा होगा 12th में, आईएमएफ किसके लिए लोन देता है? बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। यस, ठीक है, जब किसी कंट्री के पास, ठीक है, वो है फॉरेक्स नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी बोलते हैं, उस समय फाइनेंस करता है। नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों ये, है फिजिकल, मतलब जब है कंट्री के पास, जैसे सपोज है, यस बोरो, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मिनट जरा सुनो, ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया में आपको पता है 80% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट 80% इंपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 80%। ठीक है, क्लियर? अगर हम इंपोर्ट करना बंद कर दें 80% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ऑयल का, तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा बोलो? अगर 80% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ 15-20% होता है, एज पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड सम बुक्स, ठीक है। तो अगर हम इंपोर्ट करना बंद कर दें, व्हाट विल हैपन? फॉरेक्स से कैसे आएंगे? तो क्या होगा? इकोनॉमिक आपका फॉल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आपकी ना गाड़ी चलेंगे, पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगी, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे, जो इंडस्ट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। अगर पेट्रोल नहीं होगा, आपके क्या है, अगर ट्रक नहीं चलेंगे, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा, रॉ मटेरियल तो फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। हाँ, ठीक है, वो भी इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर रिटायर है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, आपके ध्यान से, बड़ा ध्यान से, मैं तो आपको इस पा रहा हूँ, एक मिनट सामने। हाँ, अब पाकिस्तान में इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी वो ये क्राइसिस फेस कर रहा है, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हर 1-2 महीने बाद वो आईएमएफ में पहुंच जाते हैं। क्यों? दे डोंट हैव द फॉरेक्स, उनके यहाँ फॉरेक्स नहीं है, क्योंकि अगर फॉरेक्स नहीं होगा, दे कैन नॉट इंपोर्ट, वो है पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो है नई मशीनरी यूज करते, वो क्या है मेडिसिन, वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। समझ आ गया? अगर मेडिसिन बनती नहीं है वहां पर, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन? लोग मर जाएंगे, लोग मर जाएंगे, ठीक है। आपको इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, आपको मेडिसिन वहां नहीं बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, कोई किसी को अगर 2 मिनट रुक जाओ बेटा, पानी पे है, 22-24% डाउन, बताओ।
एक्चुअल में तो क्या है, प्रॉब्लम इज दैट, पहले से सर लोन्स और रेमिटेंसेस का भी इसी पे हो। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दे उन्होंने रिलीजन को ज़्यादा आगे बढ़ाया, दे डिड नॉट फोकस ऑन प्रोग्रेस। ठीक है, अल्टीमेटली वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जब टेररिज्म होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है इस एरिया मान लिया, तो यहाँ पर आपके शॉप मिलेंगी यहाँ पर, यू विल गो टू अदर प्लेस, यार लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, चलते हैं पश्चिम बिहार चलते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, यार साउथ तक चलते हैं। समझ आ गया, सेम प्रॉब्लम वहाँ पर, और डेली ब्लास्ट होते हैं, यही तो प्रॉब्लम है उनके साथ। ठीक है, क्या, आईएमएफ की भी तक यही शर्त आके आई है ना कि टेररिज्म को कम। यस, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ समझ आ गया बच्चों। तो व्हाट हैज हैपेंड, उनके फॉरेन मिनिस्टर है अभी रिसेंटली है, अगेन ही वेंट टू आईएमएफ फॉर द लोन, दे डोंट हैव द फॉरेक्स, वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। और आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं, जब आज से जब 1.5-2 साल पहले वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान था, तो वो इंडिया की बहुत तारीफ करता था, कहता है इंडिया ने क्या है, उनके पास फॉरेक्स इतना है कि वो कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। हमारे पास क्या था, नई मशीन, उनके मतलब उनका मैंने पूरा स्पीच सुनी थी, कि वी डोंट हैव द फॉरेक्स, हमारे पास मशीन नहीं इंपोर्ट कर सकते, नया हम नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो व्हाट विल हैपन, आप खुद नहीं चला सकते आज कंट्री को, आपको नई टेक्नोलॉजी नए एडवांसमेंट चाहिए ही आपके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, समझ आ गया। तो वट एवर जो भी ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं, दे डोंट हैव द मनी, उनका पैसा नहीं है। अल्टीमेटली उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हर 1-2 महीने बाद सऊदी अरबिया, चाइना और वो क्या नाम है जो यूएई, दुबई है, और आईएमएफ के चक्कर काटता रहता है। अभी लेटेस्ट है उनका फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ गया हुआ है। ठीक है, कहता अभी भीख देता होगा, पैसे दे दो हमारे को। ठीक है, पैसे ही नहीं है उनके पास। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर, वट एवर। तो समझ आ गया। तो ये कब फेस करता है, कब ये लोन देता है, ये शॉर्ट टर्म लोन देता है, और किसके लिए लोन देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए। समझ आ गया। इंडिया में 1991 में आपका बहुत बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 91 में आया था। हाँ, अब आता है इसके जो हेड कौन है, हु इज द हेड अबव आईएमएफ, क्या बड़ा चेक करना, एग्रीवा क्या नाम है उसका, भूल जाता हूँ ना, एग्रीवा नाम, वो बल्गारिया की। क्रिस्टलिना एग्रीवा, क्रिस्टलिना जॉर्गिवा, क्रिस्टलिना, इंडियन होने चाहिए सर हर जगह। अब बताता हूँ आपको। ठीक है, हाँ, अब इसका एक पोस्ट का नाम है फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। हु इज द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, बोलो। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, वो एक इंडियन है, आपको हिंट देता हूं। क्या, आईएमएफ की जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, उनका नाम है गीता गोपीनाथ।
और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फर्स्ट पोस्ट का नाम है फर्स्ट है, पोस्ट का नाम ही फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर। नहीं नहीं नहीं, पोस्ट का नाम है फर्स्ट। वहाँ 2-3 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड इस तरह से होता है, समझ आ गया? ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, शी इज मैनेजिंग डायरेक्टर, समझ आ गया आपको? एंड शी इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये LSR और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अलुमना है, यानी कि स्टूडेंट रह चुके हैं। कौन? सर आई एम फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर टू। अरे यार तू इसकी बात कर, कहाँ घुस गया था? किसकी बात है? वो वहाँ पर घुस गया था। ठीक है, समझ आ गया? देखो एजुकेशन में कितनी पावर है। ठीक है, आपने अजय सिंह बांगा जी देखा, वेल एजुकेटेड है एंड शी इज आल्सो फ्रॉम LSR लेडी श्रीराम कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। लेटर ऑन शी डिड PhD इन इकोनॉमिक्स। तो एजुकेशन ही बहुत कितनी पावरफुल है। और ये वो बार बार कहते हैं पाकिस्तान वाले कि आपको लोन नहीं दे रहे क्योंकि आपके फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ये इंडियन बैठी है। और एक चीज़ और है, जब भी जो IMF लोन देता है ना, कंडीशन डालता है वो, दे व्हाट दे डू, आपको लोन एक मिनट दे रहा, कोई भी भीख मंगा होगा, ठीक है, या कोई भी आपको अगर लोन लेना है बैंक से, वो कंडीशन डालता है, ऐसा करो जी आपकी इनकम इतनी है, आपके कम है, ये इनकम बढ़ाओ। तो ये कंडीशन डालता है, आप पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, यस यस वो कहता है, आप पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, आप अपने इनकम टैक्स के रेट बढ़ाओ, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के रेट बढ़ाओ। ये कंडीशन डालता है, उसके बाद वो रिव्यू करते हैं, देन दे गिव द लोन। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर बैंक है या कोई भी पर्सन लोन देगा तो उसको सिक्योर चाहिए, पैसा मुझे वापस मिलेगा कि नहीं, समझ आ गया? तो दे पुट नंबर ऑफ कंडीशन, ऑन दैट बेसिस दे रिलीज द लोन। बड़ी कंडीशन डालते हैं, आप ऐसा करो बिजली का बिल बढ़ाओ जी, ठीक है, नहीं नहीं आपका बिजली का बिल बहुत लॉस में जा रहा है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी आप बढ़ाओ। अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? करता क्या ना मरता, मरता क्या ना करता, आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप टैक्स रेट बढ़ाओ जी, टैक्स बहुत कम है आपका, टैक्स बढ़ाओ। आप ऐसा करो सेल टैक्स के रेट बढ़ाओ, क्या करोगे आप? ठीक है, पैसा नहीं है आपके पास, यू हैव टू इंक्रीज कंडीशन पुट लंडा। इसके बाद एग्रीमेंट साइन होता है, देन दे। इंडिया के पास कितना फॉरेक्स है अप्रॉक्सीमेट, कितना फॉरेक्स है अभी लेटेस्ट? और एक चीज नोट करो, फॉरेक्स किसके पास होता है? वो होता है सेंट्रल बैंक के पास होता है, RBI के पास है, ठीक है। और ये वीकली स्टेटमेंट आती है, वीकली डाटा रिलीज किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली चेक करना पड़ता है 642 है, कितना है? 6 बिलियन है, मिलियन, एक मिनट, बिलियन होगा, डॉलर्स चेक करना पड़ा। फ्राइडे को लास्ट में कितना, 650 के आसपास था फॉरेक्स इंडिया के पास। वो इस पूरा $635 million। ये मिलियन इंडिया के पास 6.42 कर लो ना, मिलियन में 6.42 मिलियन डॉलर्स। ये हर फ्राइडे को फिगर रिलीज होती है, हाँ हर फ्राइडे को, ध्यान रखना। जो शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर ही वो अपनी फॉरेक्स की वो है जो है रिलीज करते हैं डाटा, इतना फॉरेक्स पड़ा हुआ है। और किसी भी कंट्री के पास कितना फॉरेक्स, एटलीस्ट कितना फॉरेक्स होना चाहिए? 648 बहुत मारे, बहुत फॉरेक्स कितना? 648 बिलियन डॉलर्स, बिलियन हो गया, बिलियन डॉलर्स, 643 बिलियन, बिलियन आया क्या तरह में? सर नहीं, नीचे 5 अप्रैल को 648 पॉइंट यार, हाँ 645 ना, 48 पॉइंट, चलो बिलियन डॉलर है बेटा, नोट कर लो, ठीक है। 648 जो लेटेस्ट फिगर है, 648 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ फॉरेक्स पड़ा हुआ है। और कितना फॉरेक्स होना चाहिए किसी भी कंट्री के पास? एटलीस्ट कितना होना चाहिए है? कितना फॉरेक्स? आप बैंक करप्ट हो जाओगे। 3 मंथ्स का जो आप इंपोर्ट करते हो उसका 3 मंथ्स के बराबर आप
आपके फॉरेक्स एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे आप एक मंथ में $1 बिलियन इंपोर्ट करते हैं तो कितना फॉरेक्स होना चाहिए आपके पास? $3 बिलियन। समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया क्या बोल रहा हूं? जो आप एक मंथ में कर रहे हैं उसका 3 गुना होना चाहिए, या 90 डेज बोलते हैं आपको। ठीक है, एटलीस्ट 90 डेज का, एटलीस्ट कम से कम इतना फॉरेक्स होना चाहिए। जब एलपीजी पॉलिसी आई थी कितना होना था हमारे पास? 14 डेज का, 14 डेज का था। समझ आ गया? क्लियर? नोट कर लो, ये आपके नहीं मिलेगा, ये बहुत रेयर बुक्स में दिया हुआ है कि एटलीस्ट 90 डेज या 3 मंथ्स का फॉरेक्स होना चाहिए। 90 डेज या 3 मंथ्स कर लो। अब एक फाइनल कर लो, नोबेल प्राइजेस, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, कितना फॉरेक्स होना चाहिए बच्चे? कितना फॉरेक्स होना चाहिए? 3 मंथ का। 3 मंथ्स का, या 90 डेज का। अब एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, नोबेल प्राइजेस है किस किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर, यस करेक्ट। स्पोर्ट्स में नहीं होता। और बच्चे बोलो है? आर्ट कैसे? साइंस में कौन सा? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस। लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस। मेडिसिन होगा ना? ठीक है, हाँ। अब है एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में कि नोबेल प्राइज कौन सा कंट्री देता है, और बहुत इसे अप्रोक्सीमेटली कितना वैल्यू का होता है एक नोबेल प्राइज? अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा मिलता है? हाँ, क्या मिलता है? है? हाँ, इकोनॉमिक्स। इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना, एक प्राइज में कितना मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली जो लेटेस्ट है 9 करोड़ रुपीस ईच। एक इसका 9 करोड़, इसका 9, इसका 9, 9, इसका 9। इसमें डिपेंड करता है, 4 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। नहीं, मतलब कॉम्बाइंड, जैसे पीस के लिए 2-3 लोगों को दे दिया। शांति, जैसे आप आज की लड़ाई चल रही है, इसने अच्छा वो कर दिया, शांति बनाए रखो। ठीक है, क्लियर? बेटा याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, कब स्टार्ट हुए थे? 1901 में। ठीक है, सबसे आखिर में कौन सा स्टार्ट हुआ है? इकोनॉमिक्स का। अब मेरा क्वेश्चन है, ये कौन सा नोबेल प्राइज है, ये कौन सी डेट को डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कौन सा कंट्री देता है, और किसके नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। हु वाज अल्फ्रेड नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल कौन था? वर्ड को चक्के? अच्छा,
ही इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट किस काम आता है? ब्लास्ट के, ठीक है, ये ब्लास्ट के काम आता है। अब ये नोबेल प्राइज है, कौन सा कंट्री देता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। डायनामाइट नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो प्राइज है कौन सा कंट्री देता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा कहाँ होता है? नोट कर लो, ये देता है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन देता है, ठीक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 10th ऑफ दिसंबर को। ऑन 10th ऑफ दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और दीज जो अवार्ड्स हैं, जो उसका अनाउंसमेंट होता है अक्टूबर में होता है। अनाउंसमेंट इज डन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज डन ऑन 10th ऑफ दिसंबर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। जैसे आपको नोबेल प्राइज दिया गया तो आपको 10 दिसंबर को मिलेगा। स्वीडन में स्टॉकहोम में होता है, और एक जो सेरेमनी होती है वो नॉर्वे में कैपिटल में होती है। इसका नोबेल प्राइज मिलना एक बहुत बड़ा ऑनर है, इट्स ए बिग ऑनर। कोई भी हो सकता है वर्ल्ड में। इससे ही इन्वेंटेड दिस। डायनामाइट है, ब्लास्टिंग के काम आता है, ब्लास्ट करने के लिए। ये रॉक्स को आपने रोड बनाना है तो उसको रोड क्या कर रहे हैं, अगर तो खैर हो गया तो डायनामाइट लगा के उसको ब्लास्ट छोड़ा था, ठीक है, समझ आ गया। डायनामाइट आप साइंस स्टूडेंट पता होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज नोट को, 10th ऑफ दिसंबर को व्यूज ऑफ on 10th of December every year we observe human rights day। अच्छा, इससे कोई लेना देना नहीं है जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से। इस दिन वैसे इनका डेथ डे होता है, 10th of December जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस दिन का डेथ डे होता है। डेथ नॉर्मली होता है, डेथ डे वाले तो होना नहीं चाहिए, लेकिन वट एवर जो भी है, डेथ तो शोक होता है ना। बर्थडे तो मान लिया दे, डेथ डे होता है, उस दिन डेथ हुई थी। नाउ नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट। अच्छा, जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पीस का होता है, जो एग्जाम में आता है। अब 2023 का जो है पीस का नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है। अभी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम हुआ, ड्यू का उसके अंदर आया हुआ है। यस, पीस का किसको दिया गया? नरगिस, नरगिस नाम। तेईस का, 24 का नहीं होगा। 24 का तो बेटा कब होगा, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी नाम है, ठीक है, और ये लड़की है, एक लेडी है, शायद इसकी डेथ नहीं हुई है। ये ईरान की है, ठीक है, और ईरान में पता है क्या है आपको? देखो ऐसा होता है, व्हाट इज हैपन टिल 1979। आपने किसी ने पढ़ा है ईरान के बारे में? बड़ा सामने सामने देख ले भाई, देख ले, बहुत देर हो गई यार। अब 5-10 मिनट बाद तो यही करना है, छोड़ दिया, वेट कर ले, ठीक है। हाँ, ईरान टिल 1979 किसने पढ़ा है? ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है शायद इसमें। टिल 79 इट वाज ए वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री, और इसको ईस्ट का पेरिस बोलते थे, वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री। व्हाट हैपेंड, वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन आई, तो वहाँ पर जो भी है लेडीज़ को विदाउट पर्दा दे कैन नॉट गो आउट, ठीक है, दे उनको बाल कवर करने हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने उसको कर दिया, ठीक है। डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई वहाँ पर। और लेडीज़ को ये भी राइट नहीं है, अगर मेंस का मैच चल रहा है, कोई क्रिकेट वगैरह जो भी है बड़ा है, तो लेडीज़ दे कैन नॉट गो देयर, ठीक है। तो वट एवर, वहाँ पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, उन्होंने क्या है न्यूक्लियर बम वगैरह बनाना शुरू कर दिया। तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया उन पर,
वो सैंक्शन ये हैं कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा हैं, दे आर वेरी रिच इन नेचुरल गैस, उनका पास पेट्रोल भी काफ़ी रिच है, उनके पास है जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है भी वो भी बहुत रिच है, लेकिन दे कैन नॉट एक्सपोर्ट। वाई दे कैन नॉट एक्सपोर्ट? सैंक्शन लगा रखे हैं यूएसए ने, जो कंट्री उनसे लेगा उसके ऊपर ही सैंक्शन लगा लेंगे। जो इंडिया वाले दे यूज टू इम्पोर्ट, वहाँ से वो पेट्रोल पड़ ले रहे, इंडिया वालों ने उन्होंने मना किया कि नो, अदरवाइज होगा वी विल पुट सैंक्शन ऑन यू। अल्टीमेटली इंडिया ने मना कर दिया। कहाँ पर? बहुत पेट्रोल है, आप रिच है ना यार, उससे 79 तो बहुत मैं कह रहा हूँ बहुत, मैं भी नो सम पीपल दे आर नाइस, वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं। जो ये जो पारसी लोग हैं या टाटा वगैरह हैं, उनके एंसेस्टर वहीं से आए हैं, ठीक है, वट एवर जो भी हुआ, पर्सियन, उनको पारसी बोलते हैं ना, क्योंकि ओल्ड नेम ऑफ ईरान इज पर्सिया, प्रिंस ऑफ पर्सिया फिल्म देखी होगी आपने, ठीक है, वहीं से आए हैं, वट एवर जो भी है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, तो वहाँ पर लेडीज़ हैं विदाउट, दे विल हैव टू कवर देयर हेड, ठीक है, उनको अपने हेयर कवर करना पड़े, अगर वो विदाउट चले कवर कर जाते हैं, पुलिस विल अरेस्ट हिम, हरेस्ट करेगी और जेल में भी डाल देगी, समझ आ गया। तो इस लेडी ने, जो भी ये लेडी है, तो शायद उसको अरेस्ट करके डाल दिया गया, यू कैन नॉट राइट अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है, वट एवर जो भी है, तो इसीलिए इनको ये प्राइज़ दिया गया, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। हो गया, टाइम हो गया, चलो ओके, फिर थैंक यू वेरी मच।